नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। सुभाष जी अपने घर से निकलते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए क्योंकि उनको अर्जेंटली लखनऊ जाना था। वो ऑटो में बैठते हैं और रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। जब रेलवे स्टेशन पे वो पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि जो ट्रेन उनको लखनऊ लेके जाने वाली थी वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। जब उनको ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि लखनऊ जाना बहुत अर्जेंट था। तो वो पूछताछ घर में जाके पूछते हैं कि सर लखनऊ जाने के लिए कोई और ट्रेन मुझे यहाँ से मिल सकती है। तो जो सरकारी कर्मचारी था उन्होंने बताया कि फिक्स 4 घंटे बाद एक और ट्रेन आएगी जो सिर्फ 15 मिनट यहाँ पे रुकेगी और वो पंजाब से आएगी और 15 मिनट के बाद में वो यहाँ से निकल जाएगी। तो आप फिक्स टाइम पे आ जाना और आपने अगर टिकट ली हुई है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। पहले तो उन्होंने पूछा था कि मेरे पास में वो टिकट है लेकिन वो ट्रेन यहाँ से जा चुकी है। तो जो पूछताछ केंद्र जो सरकारी आदमी था उन्होंने बोला कि आप टिकट काउंटर पे जाके इस टिकट को चेंज करा लीजिए, आप उस ट्रेन से उस ट्रेन की करा लीजिए। तो उन्होंने यही काम किया। जब उन्होंने टिकट अपनी चेंज करा ली, प्लेटफॉर्म पे आए तो अपने दिमाग में ही उन्होंने सोचा कि मैं घर जाऊंगा और घर से वापस आऊंगा, क्या पता ये ट्रेन भी मिस हो जाए, तो मैं 4 घंटे प्लेटफॉर्म पे ही स्पेंड कर लेता हूँ, फोन वोन चला लूंगा। जो ये 4 घंटे थे ये इनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक घंटे थे। इन 4 घंटों में इनके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसे आप लोग कभी भी महसूस नहीं कर सकते। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही खौफनाक वीडियो होगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। सुभाष जी हैं जो वो दिल्ली के रहने वाले हैं और उनका जो बिजनेस है वो जगह जगह पे है। लखनऊ में भी है, पंजाब में भी है और भी बहुत सारी जगहों पे है। तो उनको महीने में 4 बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। कभी लखनऊ गए, कभी पंजाब गए, कभी कहीं पे गए, जहाँ पे उनका बिजनेस है वहाँ पे उनको जाना पड़ता है देखने के लिए। तो एक दिन क्या होता है, इनको लखनऊ से कॉल आता है कि इनका कुछ नुकसान हो गया है वहाँ पे। अब इनको वहाँ पे जाना बहुत ही अर्जेंट बन जाता है कि भाई जाना ही जाना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इनके घर में देखो ये शादीशुदा हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी एक बीवी है और मतलब फुल फैमिली इनकी दिल्ली में ही रहती है। ठीक है, मम्मी पापा भी हैं जो कि अभी बूढ़े हो चुके हैं। तो उस टाइम पे जब इन्होंने कॉल पे बात की थी कि हाँ मैं अर्जेंटली निकल रहा हूँ और मैं 3-4 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा, 4-5 घंटे का सफ़र है दिल्ली से लखनऊ का अगर ट्रेन से जाओगे तो उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक की। टिकट उनकी बुक हो गई, लेकिन उनकी गलती ये थी कि जिस टाइम की ट्रेन थी उस टाइम पे ये पहुंच नहीं पाए और इनसे ट्रेन मिस हो जाती है। और इन्होंने सोचा था कि अपने इंडिया के अंदर ट्रेन ऑलरेडी आधे घंटे 1 घंटे लेट चलती है, तो मैं उस टाइम पे पहुंचूंगा जिस टाइम पे ट्रेन मुझे वहां पे खड़ी मिल जाए। लेकिन इनसे ट्रेन मिस हो जाती है। ये अपने घर से निकलते हैं, ट्रेन का टाइम था 10 बजे का और ये अपने घर से लगभग 9:45 बजे निकलते हैं। 20 मिनट इनको लग जाते हैं रास्ता में और 5 मिनट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पहुंचने में इनको लग जाता है और इनके हाथ से वो ट्रेन मिस हो जाती है। जब ट्रेन मिस होती है तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार लखनऊ जाना तो अर्जेंट था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे जाऊँगा। ये अपने आप से ही बातें करने लगे। अब ये पहुँचते हैं पूछताछ घर। आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन पे पूछताछ घर होता है वो इसीलिए होता है कि अगली ट्रेन कब आएगी, कौन से कोच की हमारी टिकट है, कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग, रेलवे के मतलब रिलेटेड कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो। तो वो पूछताछ घर पे गए तो वहाँ पे उनको एक सरकारी कर्मचारी मिलता है। उनसे कहते हैं कि सर मैंने ना ये टिकट देखो, मैंने ये टिकट की थी, जो ट्रेन निकल चुकी है उसकी ये टिकट है। अब ट्रेन तो निकल गई है, मुझे अर्जेंटली लखनऊ जाना है, अगर कुछ हो सकता है तो आप बता दीजिए। तो जो सरकारी कर्मचारी था वो बोलता है कि अगले 4 घंटे बाद एक ट्रेन है जो पंजाब से आएगी और यहाँ 15 मिनट के लिए वो रुकेगी। 15 मिनट में आप उस ट्रेन को पकड़ लेना और जो ये टिकट है इसको मैं चेंज करा देता हूँ। आप टिकट काउंटर पे चले जाइए और उनसे कह दिए कि मेरी टिकट है उस ट्रेन से, जिस ट्रेन की ये है उस ट्रेन से इसको हटा के जिस ट्रेन में अब मैं जाऊँगा उस ट्रेन की कर दीजिए। तो ये ऐसा ही करते हैं, टिकट काउंटर पे जाते हैं
और अपनी ट्रेन की टिकट को चेंज कराते हैं और 4 घंटे बाद जो ट्रेन आने वाली थी उसका इंतजार करने लगते हैं। अब सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि मैं घर चला जाऊं, लेकिन ये फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं घर चला जाऊंगा तो क्या पता ये ट्रेन भी मुझसे मिस हो जाए, तो मैं 4 घंटे यहीं पे ही बिता लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खा लूंगा, फ़ोन चला लूंगा, उसी में 4 घंटे बीत जाएंगे। लेकिन जो ये आने वाले 4 घंटे थे, ये इनकी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घंटे थे। वो कैसे, ये आगे आप लोगों को स्टोरी में पता चलेगा। अब वो बैठ जाते हैं और एक स्टॉल जो होता है रेलवे स्टेशन पे, आपने देखा होगा स्टॉल होते हैं जिसपे कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, पानी वगैरह मिलता है, चाय भी मिलती है। तो ये उस स्टॉल से एक पानी की बोतल लेते हैं। पानी की बोतल ली इन्होंने, वहीं पे थोड़ा सा पानी पिया और एक ये ब्रेंच पे जाके बैठ जाते हैं। जो रेलवे स्टेशन में ब्रेंच होती है उस पे जाके ये बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे आपको पता है कि इंसान कुछ काम करता रहता है ना, तो उसकी बॉडी एक्टिव रहती है। लेकिन अगर इंसान लेट जाए या बैठ जाए तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है और उसको नींद आने लगती है। तो सुभाष जी के साथ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था आगे। अभी तो उन्होंने पानी पिया था, वो फोन चलाने लगे। फोन चलाते चलाते उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, आंखें थोड़ी धीमी धीमी नीचे जाने लगी। जब आंखें नीचे धीमी धीमी जाने लगी थी तो उनको दूर सामने एक अजीब सा इंसान दिखता है, जिसने एक मतलब कि गंदा सा कंबल ओढ़ रखा है, बहुत ही गंदा सा कंबल ओढ़ रखा है, और उसके बाल भी थोड़े बड़े बड़े से हैं, दाढ़ी मूंछ भी हैं, और उस पे मक्खियां लग रही हैं। वो इंसान दिखता है उनको। उसको देख के इनको थोड़ा अजीब लगता है कि यार ऐसा इंसान, मतलब कि दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा इंसान। तो वो एक पुलिस वाला, मतलब कि उनकी बगल से जा रहा होता है, तो पुलिस वाले से कहते हैं कि सर वो इंसान बैठा हुआ है, शायद वो भूखा है, उसको कुछ खाने के लिए दे दूं मैं, अगर इजाज़त हो तो। क्योंकि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को पता है कि गंदगी करना या किसी को खाना खिलाना फिर उसका कचरा वहीं पे डाल देना, ये एक कानूनी अपराध है। आप लोग लिखा भी देख सकते हो वहाँ पे। तो उन्होंने इजाज़त ली तो पुलिस वाले ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन जो भी कचरा होगा वो तुम फेंक देना। लेकिन जब पुलिस वाला देखता है सामने की तरफ तो पुलिस वाले को कुछ नहीं दिखता। अब पुलिस वाला सोचता है कि ये बंदा कह क्या रहा है। पुलिस वाले ने बोला कि अरे भाई साहब वहाँ तो कोई भी नहीं है। जब वो देखता है, सुभाष जी देखते हैं, तो सुभाष जी को तो वो इंसान दिखता है। तो पुलिस वाले ने जब इजाज़त दे दी थी तो सुभाष जी ने बोला कि कोई बात नहीं सर, आप जाइए, शायद आपको अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो जो वो स्टॉल थी उस पे सुभाष जी पहुंचते हैं। उसके लिए एक चाय, एक बिस्किट और एक मट्ठी। मट्ठी जानते हो ना आप, चाय के साथ हम बचपन में खाते थे, वो वाली मट्ठी लेते हैं। और ये तीनों चारों चीज लेके वो उसके पास जाते हैं और उसको देने की ऐसे कोशिश करते हैं। तो जब वो धीमी आवाज में वो इंसान क्या बोलता है कि तुम मुझे जानते हो, तो सुभाष जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं कैसे जानूंगा आपको, आप शायद यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, आपको मैंने कभी पहले देखा नहीं है। तो उसने, जो इंसान था, उसने कंबल ऐसे हटा दिया। तो कंबल हटाते देखता है तो उसके पूरे बदन पे कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। बहुत मतलब बुरी हालत उसकी हो रही है, जैसे कि लाश पे लगे होते हैं ना कीड़े मकोड़े, ऐसे कीड़े मकोड़े लगे हुए। तो वो सुभाष जी एकदम से डर जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, और वो वहां से तुरंत भाग के अपनी सीट पे आ जाते हैं और उस इंसान को देखते हैं डरते हुए कि यार ये इंसान मतलब जिंदा कैसे है, इस पे इतने कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, इसकी दाढ़ी इतनी गंदी, बाल इतने गंदे, कंबल इतना गंदा ओढ़ा हुआ है। तो वहां से एक लेडीज निकल के जा रही होती है। तो सुभाष जी बोलते हैं कि सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, वो सामने जो इंसान आपको दिख रहा है, क्या वो आपको दिख रहा है? तो वो लेडीज बोलती है कि नहीं, वहां पे तो कोई इंसान नहीं है। आपको कौन दिख रहा है वहां पे? तो वो फ्लैशबैक में जाके फिर से याद करता है कि पुलिस वाला भी यही बोल रहा था कि वहां पे कोई इंसान नहीं है, और ये महिला भी यही बोल रही है कि वहां पे कोई इंसान नहीं है, तो ये मुझे क्यों दिख रहा है? तो वो घबराते हुए स्टॉल वाले के पास जाता है और स्टॉल वाले से कहता है कि भाई साहब आपको वो इंसान दिख रहा है, वहां पे वो बैठा हुआ है। तो स्टॉल वाला बोलता है कि नहीं भाई साहब, मुझे तो वहां पे कोई इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी 3 या 4 दिन पहले वहां पे एक इंसान बैठा रहता था, उसकी मतलब मौत हो गई, ऐसे ही भूखे प्यासे रह के उसकी मौत हो गई। वो कंबल ओढ़ के रखता था, तो उसकी मौत हो गई है,
वो वहां पे बैठा रहता था। अब सुभाष एकदम से घबरा जाता है कि 3 दिन पहले जिस इंसान की जो मौत हुई थी, शायद ये वही तो नहीं है, कहीं उसकी आत्मा तो नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि सुभाष जी जो है वो काला जादू, भूत प्रेत, इन चीजों में बिलीव रखते हैं। अगर उनके साथ छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाए ना, तो वो उसको बहुत बड़ा अपशकुन समझने लगते हैं, इन चीजों को वो मानते हैं। तो स्टॉल वाले से वो डीपली बात करने लगे कि उसकी ऐसी दाढ़ी थी, गंदी गंदी सी, गंदे से बाल थे, गंदा सा कंबल ओढ़ के रखा था उसने, जो कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही, मतलब कंबल ओढ़ के रखा था उसने। तो उसकी मौत कैसे हुई थी कि वो अचानक से मर गया था। जब उसका कंबल वंबल हटाया था लोगों ने, तो उसके कंबल के नीचे से बहुत सारे कीड़े करकट और मतलब बहुत सारे, जैसे वो नहीं होते हैं, जैसे हम कॉकरोच होते हैं और दीमक वगैरह, ऐसे मतलब उसकी पूरी बॉडी उन कीड़ों ने खा रखी थी। उसकी ऐसे मौत हुई थी। फिर उसको सरकारी गाड़ी आके यहाँ से उठा के ले गई और उसका अंतिम संस्कार किया। तो स्टॉल वाले से बोलता है कि भाई साहब वो इंसान मुझे क्यों दिख रहा है, वो अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ है और हल्की सी मुस्कुराहट है उसके फेस पे, और मैं अभी आपसे चाय और बिस्किट और मट्ठी लेके गया हूँ, उसी के लिए लेके गया था, और देखो वो रखी भी हुई है वहाँ पे। तो स्टॉल वाला बोलता है कि मुझे चाय, मट्ठी और बिस्किट तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिख रहा है। तो सुभाष जी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके शरीर से पसीना आने लगता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब पसीने में तल्लम तल्ल हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान मुझे ही क्यों दिख रहा है। तो सुभाष जी अपनी सीट पे जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं और वहाँ पे 2 आदमी और बैठे हुए थे, उनके साथ जाके बैठ जाते हैं, जिससे उनको डर ना लगे। तो जब जो आदमी था वो हवा में, हल्का सा हवा में उड़ता हुआ उनके पास आया, उन्हीं को दिख रहा था बस, और बोल रहा था कि आज से 3 या 4 महीने पहले, याद है तुम्हें, तुमने मुझे ठोकर मारी थी यहाँ पे, तुम भाग के जा रहे थे किसी भी कारण, किसी भी काम से, किसी भी कारण से तुम भाग के जा रहे थे और तुमने मुझे यहाँ पे ठोकर मारी थी। तो सुभाष जी को कुछ ऐसा याद नहीं आता है, लेकिन सुभाष जी सबके सामने, पूरे प्लेटफॉर्म के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। मतलब वो इन चीज़ों को मानते थे ना, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस हो गए और डर गए। तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना, मुझसे गलती हो गई होगी, लेकिन आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसे करके वो बोलने लगे। तो तभी मतलब बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, तो तभी उनकी ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन की अनाउंसमेंट भी होती है। जब वो अनाउंसमेंट उनको सुनती है तो वो हवा में जो आत्मा उड़ रही थी वो गायब हो जाती है एकदम। अब वो ट्रेन में जाके बैठते हैं अपनी सीट पे और डरते हुए वो लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद में अपना काम ख़त्म करते हैं, वापस आते हैं। वापस आते टाइम वो वही उसी प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और वो उसी जगह पे हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं अपने मन में ही कि मैं कभी भी किसी भी भिखारी को, किसी भी जानवर को, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। लास्ट टाइम उसको, सुभाष को, वो आदमी दिखता है और बोलता है कि अपनी गलती का एहसास करना ही बहुत बड़ी बात होती है। दिखता है उनको वो आदमी। रेलवे स्टेशन के बाहर वो आए, ऑटो किया, अपने घर पहुंचे। रेलवे स्टेशन के बाहर से जब वो देख रहे थे तो वो आदमी उनको दिख रहा था और सच बता रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये बात सच है। 1% मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन जब वो इंसान रो रो के बता रहा है तो भाई हमारा भी यकीन करना तो फर्ज बनता ही है। और जब वो माफ़ी मांग के वहाँ से निकल गए ऑटो में बैठ के, तो उन्होंने देखा एक वाइट सी लाइट आसमान से आती है और उस भिखारी को वहाँ से ले जाती है, यानी कि शायद उनको मुक्ति मिल गई होगी। ठीक है, तो कहानी कैसी लगी वो तो आप लोग कमेंट में बता ही देना। बट मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि कभी भी किसी भी भिखारी का, जानवर का मजाक ना उड़ाएं, कभी भी उनको मारें पीटे नहीं, क्योंकि उनके पास भी दिल होता है, उनको भी लगती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।